हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं जो पार्ट 3 और आज फाइनल पार्ट है। इससे पहले मैंने उपराष्ट्रपति से संबंधित 2 पार्ट कवर कर दिया जिसमें 1 से लेकर 40 तक के सवालों को मैंने अच्छे से कवर किया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देख लें, उसके बाद ही पार्ट 3 देखें। और ये आपके भावी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज साबित होगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो समय पे आपको मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 41 कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल और केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव है, संकल्प है, वो केवल और केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा किसी में भी किया जा सकता है। अगला है 42, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी थे जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे सबसे लंबे कार्यकाल के लिए। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन जो है उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो राष्ट्रपति बनने से पहले जो है उपराष्ट्रपति नहीं थे। बाकी डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो है लगातार 2 बार रहे हैं उपराष्ट्रपति, बीबी गिरी भी रहे हैं उपराष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रहे हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जो है वो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। 44 कहता है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे। आज का देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुना गया था? तो KR नारायण जो है वो निर्विरोध नहीं चुने गए थे। बाकी डॉक्टर एस राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध चुने गए थे और M हिदायतुल्ला जो है ये भी निर्विरोध चुने गए थे। तो ध्यान रखना आपको ये है कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और M हिदायतुल्ला तीनों जो है क्या थे? निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन KR नारायण जो है वो निर्विरोध नहीं चुने गए थे। 46 कहता है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गया था? तो कृष्णकांत का, सबसे एकांत थे इसीलिए शांत हो गए। तो किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की जो मृत्यु है वो पद पे रहते हुए हो गया? तो कृष्णकांत बेचारा एकांत थे इसीलिए शांत हो गए पद पे ही। 47 कहता है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था? बीबी गिरी या बेचारा गिर भी गया हो? तो कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होने के चलते अपने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो बीबी गिरी। 48 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पे आसीन रहा था? बताए थे लगातार 2 कार्यकाल के लिए डॉक्टर एस राधा कृष्णन सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहे। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति रहा था? तो बीबी गिरी, क्योंकि बेचारा ये गिर गया था राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को चुनने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो सबसे कम समय तक रहे थे कौन? बीबी गिरी। उपराष्ट्रपति को प्राप्त, लिखा हुआ है 50 नंबर सवाल, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने के लिए मिलता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का ही सभापति होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति की तरह नहीं मिलते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। 51 कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। मैंने आपको बताया है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव होगा, संकल्प होगा, वो सबसे पहले जो है राज्यसभा में ही आएगा। 52 कहता है, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो M हिदायतुल्ला यानी मोहम्मद हिदायतुल्ला संभाले हैं और शंकर दयाल शर्मा जो है संभाले हैं।
कहता है निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो एम हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, बाकी दोनों राष्ट्रपति हैं। 53 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक खर्च जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते जो है वो संचित निधि द्वारा नहीं दिए जाते हैं, यानी भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता जो है वो संचित निधि से नहीं लिए जाते हैं। अगला है 54 नंबर सवाल कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदस्यों द्वारा, चाहे वो नामित हो और चुना हुआ सभी द्वारा, यानी संसद के दोनों सदस्यों द्वारा, उसमें निर्वाचित की आवश्यकता नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। अगला कहता है 55 कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का, और इसको वेतन भत्ते भी जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलती है। 56 नंबर सवाल कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो संसद के द्वारा होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, इसमें निर्वाचित होना जरूरी नहीं है। 58 कहता है अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, और ये प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में आएगा। यानी उपराष्ट्रपति को समय से पहले भी हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। 59 कहता है कि भारत के कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति है जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रम लगातार अवधि में पद को संभाला है? तो एम.एच. अंसारी। यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार अपने पद पे रहे हैं 2 कार्यकाल के लिए। उसके बाद अगर कोई आदमी है जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति बने हैं तो वो है आपको एम.एच. अंसारी, हामिद अंसारी, एम.एच. अंसारी। और आज का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 60 कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो वो सोवियत संघ के राजदूत थे। उपराष्ट्रपति जो थे एस राधाकृष्णन, वो उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? तो सोवियत संघ में राजदूत थे। तो ये रहा उपराष्ट्रपति का कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने सारे सवाल कंप्लीट कर दिए हैं। आप तीनों पार्ट को देखिए और उपराष्ट्रपति से संबंधित बनने वाले ऑब्जेक्टिव का आनंद लीजिए, और भावी एग्जाम में जो भी एग्जाम आने वाली है उसमें आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो शुरुआत से मैंने 1 से लेकर के मैंने अभी तक 16 नंबर वीडियो कवर कर दिया है। पूरे वीडियो को लगातार देखिए, सीक्वेंस में देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी जो है मजबूत होते हुए दिखेगी। और कोई सुझाव है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा। और वीडियो अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, तब तक नमस्कार, जय।